Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. We are in the third part of the topic structure design of a duplex house. तो पिछले लेक्चर में हमने थंब रूल के हिसाब से कॉलम्स कैसे प्लेस किए जाते थे वो देखा था, और आज हम देखेंगे कि कॉलम के बाद बीम का लेआउट कैसे होता है और बीम के क्रॉस सेक्शन की साइज कैसे तय होती है। तो हमने जो प्लान देखा था जिसकी हम स्ट्रक्चर डिजाइन कैरी आउट कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और टेरेस प्लान, उसके स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट मैंने नीचे दिखाए हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट एट प्लिंथ लेवल, और ये वाला है स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट एट फर्स्ट फ्लोर लेवल और स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट एट सेकंड फ्लोर लेवल। यानी कि प्लिंथ लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे और सेकंड फ्लोर के लेवल पे स्ट्रक्चरल लेआउट कैसे है, यानी कि बीम और कॉलम के लेआउट इस प्लान में आपको नज़र आएंगे। तो पिछली बार जो हमने कॉलम्स प्लेस किए थे वो यहाँ पे कॉलम नंबर के साथ आपको नज़र आएंगे। C1, C2, C3, C4 ये सब कॉलम नंबरिंग हो गए और ये सब हमारे कॉलम और उसकी अलाइनमेंट हो गए। तो इस लेक्चर का हमारा मेन एम रहेगा कि इसके ऊपर हम बीम का लेआउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉलम टू कॉलम बीम कनेक्ट कर दिए हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैंने अलग अलग डायमेंशंस वाले बीम का लेयर बना दिया और उसको अलग अलग कलर अलॉट कर दिए, और फिर मैंने ग्रिड के हिसाब से सभी कॉलम टू कॉलम बीम कनेक्ट कर दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बीम का लेआउट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये बीम की जो क्रॉस सेक्शनल साइज है वो हमने कैसे डिसाइड की। तो मैंने कॉलम टू कॉलम बीम्स कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिए ग्रिड के हिसाब से। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी वॉल्स है उनके नीचे एक बीम होना चाहिए। फिर अगर वॉल की थिकनेस से ज़्यादा विड्थ वाला बीम हम लगा रहे हैं तो अंदर से हमारे घर में ऑफसेट भी दिख सकता है। फिर उसके बाद बालकनी जहाँ पे है वहाँ पे हमें कैंटिलीवर बीम भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हमें बीम का लेआउट करने में ध्यान रखनी पड़ती है। तो अभी मैंने जो ये बीम्स लगाए हैं वो वॉल्स की थिकनेस के हिसाब से मैंने इसकी विड्थ डिसाइड की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द बीम्स आर ऑफ 230 mm, यानी कि 9 इंच के थिकनेस वाले बीम हैं। बाकी कहीं जगह पे आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 150 mm और 300 mm वाले बीम भी लगाने होते हैं। तो बीम की लेआउट और उसकी विड्थ तय होने के बाद हमें बीम की डेप्थ तय करनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है 450 mm, 230 mm, 575 mm और 230 mm। तो ये हो गई सभी हमारे बीम के क्रॉस सेक्शन की डेप्थ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक 2D प्लान में बीम की डेप्थ यानी कि गहराई नज़र नहीं आएगी, पर इसको स्टैड प्रो में डिज़ाइन करने के लिए, इसकी ज्योमेट्री खड़ी करने के लिए हमें पहले से इसकी डेप्थ तय करनी पड़ेगी। तो बीम की डेप्थ तय करने के लिए हमारे पास थंब रूल है विच इज़ नोन एज थंब रूल टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द बीम। तो ये थंब रूल यूज़ करके हम हमारी बीम की डेप्थ आइडेंटिफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थंब रूल, लेंथ ऑफ द बीम इन फीट विल बी इक्वल टू डेप्थ ऑफ द बीम इन इंच। मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है डेप्थ ऑफ द बीम इन इंच। अगर हमें डेप्थ ऑफ द बीम चाहिए तो वो रहेगी मिनिमम लेंथ ऑफ द बीम इन फीट। फॉर एग्जांपल, लेंथ ऑफ द बीम इज 16 फीट, देन मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम विल बी 16 इंच। मतलब हमारी बीम की जितनी भी लेंथ है फीट में, उतनी ही हमारी बीम की डेप्थ रहेगी पर इंच में। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है जिसमें दिया है कि हमारी बीम की लेंथ 16 फीट है, तो हमारे मिनिमम बीम की डेप्थ रिक्वायर्ड है होगी 16 इंच। क्योंकि हमें मालूम है कि 16 इंच की कोई बीम नहीं होती, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड साइज, बट द स्टैंडर्ड डेप्थ यूज्ड इज 18 इंच। तो मिनिमम हम प्रोवाइड करेंगे 18 इंच। 16 से कम तो नहीं करेंगे, पर उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग द डेप्थ ऑफ द बीम 18 इंच। ये हमारे प्लान में नहीं दिया गया है, पर ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए है कि बीम की डेप्थ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी थंब रूल। वैसा ही और स्टैंडर्ड साइज ऑफ बीम हमारे पास जो रहेगी वो होगी 9 इंच, दैट इज 230 mm, 12 इंच दैट इज 300 mm, 15 इंच दैट इज 375 mm, 18 इंच दैट विल बी 450 mm, 24 इंच दैट विल बी 575 mm, and in rare case we are using 6 inch depth of the beam that is 150 mm। तो अगर हमारे पास बीम की डेप्थ 11 इंच आई तो हम ये 12 इंच यूज़ करेंगे,
हमारे पास अगर 16 इंच आई तो हमने 18 इंच यूज़ किया। तो वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल द स्टैंडर्ड साइज। तो ये थंब रूल यूज़ करके मैंने बीम की डेप्थ आइडेंटिफाई की है, जो कि यहाँ पे कलर के बाजू में दिखाया है। 450, 450, 230, 575, 230। तो ये हो गई सभी बीम की डेप्थ। तो ज़्यादातर हमने प्लिंथ लेवल पे 450 mm वाली बीम चूज़ की है। उसके भी हम डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लिंथ लेवल पे, जहाँ पे टाई बीम्स या फिर हम बोल सकते हैं प्लिंथ बीम्स प्रोवाइड की है, वहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ बीम जो कि अभी ये दिखाई दे रही है, उसकी लेंथ हम चेक करते हैं और उसके हिसाब से थंब रूल लगा करके हम मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम डिसाइड करेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये हो गया 4851 mm, क्योंकि अभी डायमेंशंस mm में दिखाया है। 4851.4 mm मतलब 190 इंच, दैट विल बी 15 फीट, यानी कि 15 फीट की हमारी बीम की ये लेंथ है। तो हम मिनिमम डेप्थ कितनी प्रोवाइड करेंगे? दैट विल बी 15 इंच। बट बिकॉज इट इज़ मिनिमम, ये मिनिमम है, तो हम थोड़ी उससे ज़्यादा लेके चेक करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड साइज हमारी रहेगी 18 इंच, यानी कि 450 mm। तो हम चेक करते हैं, ये बीम की साइज़ यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है, ये है 230 क्रॉस 450। तो यहाँ पे 450 डेप्थ मैंने क्रिएट कर दी है। क्योंकि ये सभी बीम्स प्लिंथ लेवल पे है, इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी बीम्स सिर्फ कॉलम्स को टाई करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि प्लिंथ लेवल दैट इज़ ऑल्सो एट 00 लेवल। तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड नहीं आएगा, इसीलिए सिर्फ एक ही डायमेंशन हमने रखा है, दैट इज़ 450 mm डेप्थ हमने डिसाइड की है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। पर अगर हम स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग लेआउट एट फर्स्ट फ्लोर लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड्स आते हैं जहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट्स नहीं है, तो हमें बीम की डेप्थ कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है थंब रूल से। जैसा कि यहाँ पे हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं, इसकी डेप्थ हमने प्रोवाइड की है 575 mm, मतलब 24 इंच। तो यहाँ पे अगर मैं थंब रूल इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 18 इंच आएगा, पर यहाँ पे मैंने 24 इंच यानी कि 575 mm यूज़ किया है। दैट इज़ बिकॉज कई बार हमें हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख के, सपोर्ट कंडीशंस चेक करके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड चेक करके हमें बीम की डेप्थ को चेंज करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है बीम का, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, ये टिपिकल जॉइंट हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के हमने बीम की डेप्थ 575 mm रखी है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने सभी बीम का लेआउट किया है और उसकी डेप्थ आइडेंटिफाई की है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।